तो आपको इशारा कर रही है कि आपके यहाँ ब्रेन में कहीं न कहीं ब्लॉकेज शुरू हो गई है। अब क्या है कि जैसे मान लो कोई पाइप है, कपालभाती करते रहो, कोई पाइप है, उस पाइप पूरी खुली है तो आराम से पानी आएगा, प्रेशर तो नहीं जाएगा ना उसमें ज्यादा, पूरा खुला है, उसमें कचरा नहीं है। अब जिस नस में कचरा हो गई या जिस पाइप में कचरा हो गया, उसमें वो ब्रेकर लग गया, वो मतलब कहीं कहीं बीच बीच में कचरा हो गया, अब वो ठीक से पानी जा नहीं रहा तो प्रेशर मारेगा, पीछे वाले को, पीछे जहां से टुल्लू लगा है आगे भेजने के लिए पानी, वहां पे वो निकल जाता है, वहां हम रस्सी बांधते हैं, तार से बांधते हैं, क्लिप लगाते हैं, है ना। अब बीच में कचरा, उसको साफ नहीं करते। उसी तरह से इधर जिधर भी वो ब्लॉकेज है तो वो प्रेशर हार्ट को मांग रहा है, उधर पंप को प्रेशर मारता है, अब पंप के शुरुआती को यहाँ बाल लगे हुए हैं उनको प्रेशर मारता है, लोगों के बाल भी खराब हो जाते हैं, कई बार पता लगता है, हार्ट के मसल्स खराब हो जाते हैं क्योंकि इतना प्रेशर उस पर पड़ रहा है ना। या बीपी बढ़ जाता है, खून मोटा हो चाहे पतला हो तब भी ब्लॉकेज हो सकता है, ये नहीं खून मोटा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तभी होगा, ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल बढ़ के ही होता है। और वैसे भी कहीं कहीं कचरा हो सकता है, मान लो गंदा पानी नहीं है और फिर भी बीच में कचरा फंस जाता है, एक ऐसा ही आया झटके से कचरा वहां फंस गया, जो नहीं पानी तो साफ दिख रहा है, इसी तरह खून साफ दिख रहा है, लेकिन कहीं से झटके से आया और जहां कमजोर रहा, जहां पाइप दबी हुई है, जहां नस दबी हुई है, जहां नस कमजोर है, वहीं जाके ब्लॉकेज मारेगा, वहीं पे जाके जमेगा, उसी को तो ब्लॉकेज कहते हैं। ब्लॉकेज जो अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज, यहाँ पे जो है ब्रेन ब्लॉकेज है ना, ब्रेन स्ट्रोक, फट के कई बार खून बाहर निकल जाता है यही ब्रेन में, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आपको अनुलोम विलोम भस्त्रिका रामबाण दवा है, लेकिन कितना, बार बार बोलता हूं, जो थायराइड गोली कौन खाता है, कोई खाता है, 2-3 लोग खाते हैं। शुरुआत में डॉक्टर देते हैं कि 25 mg शुरू करो, फिर टीसीएच चेक कराते हो, बताते नहीं ये तो जो है ना थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं हुआ, अब करें 50 mg खाओ। कितना 50 mg कौन कौन खाता है, कितना खाते हो, 25 आप होम्योपैथी खाते हो, तो शुरुआती में फिर बढ़ा भी देते हैं, 50 भी कर देते हैं, बहुत ज्यादा किसी बढ़ाता 100 भी कर देते हैं कुछ दिन के लिए, किया भी होगा इन लोगों का जो पीछे बैठे, फिर वो धीरे धीरे कम कर देते हैं। कैसा है, 3-3 महीने में चेक कराते रहो, अब इसको 25 mg कर लो और खाते रहो, और ये क्या करता है, हड्डियों को जला देता है, बढ़ा रहा तो मोटापा, हाइपर रहा तो सिकुड़ गए। तो भैया ये आप कहां रह रहे हो, दिल्ली में क्या है, पोल्यूशन, गंदगी, वायु में, जल में, थल में, मतलब खाने में, फल फूल में, हर चीज में पेस्टिसाइड है, कोई चीज शुद्ध है ही नहीं। आप कुछ भी खरीद रहे हो, तेल खरीद रहे हो, घी खरीद रहे हो, आप अनाज खरीद रहे हो, यूरिया। एक उदाहरण बताता हूं आपको, एक केचुआ होता है, आप केचुआ लेके रख के और 4 दाना यूरिया डाल दो, देखना 10 सेकंड में मर जाएगा, 10 सेकंड में मरेगा, है ना। तो आप वही वाला तो जो डला है गेहूं में, अनाज में, वही तो खा रहे हो, सब्जी में। आपके अंदर कितने सेल्स डैमेज हो रहे। केचुआ क्या करते थे, वो खाद बनाते हैं खेत में, सुराग बनाते हैं खेत में, पानी मरता खेत में के कारण, वो है ही नहीं, पानी मर ही नहीं रहा, नसों में चढ़ रहा है, तो है ना, यहाँ वहां चढ़ गया, अकड़ गया, तो 15 मिनट आपका ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, आपके नसें चढ़ने लग गई है, ज्वाइंट में आपकी दिक्कत सोनो हो गया है, तो अनुलोम विलोम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मिनिमम। सांस भरते हुए हाथों को जोड़ेंगे, सांस सामान्य करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। बायां पैर पीछे, ओम भार्गवे नमः, ओम भार्गवे नमः। दोनों पैर पीछे, ओम खगाय नमः,
जगदम्बाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। दाएं पैर आगे ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। दोनों पैर आगे ओम सावित्र्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कर। लीजिए कुछ सांस भरिए, कुछ सांस पेड़ों भर लो। 10 सेकंड में पेड़ों में सांस रोकिए, वापस निकाल दीजिए। फिर हथेली आसमान की तरह फिर कंधे की सीध में लंबी गहरी सांस भरते ऊपर जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस भरते ऊपर जाइए। ध्यान दोनों हाथ जोड़ लीजिए, खेल दो पूरा, दोनों बाजू कॉन्सेंट्रेट जाए, पूरा खेल दो। पेट अंदर चला जाएगा, पेट अंदर जाएगा, दोनों बाजू जो है कॉन्सेंट्रेट जाएंगे। टाइट करके रखिए बिल्कुल, पूरा खेल दो, पूरा शरीर से एड़ी से लेकर पूरा टाइट। और यहाँ से राज हाथ जोड़कर राज चक्कर जाइए, सूर्य भगवान को नमन कीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। दो एक सांस भरते हुए एकदम नमस्कार, धीरे धीरे पीछे जाएंगे, धीरे धीरे कैपेसिटी के अनुसार। कोई बलपूर्वक नहीं जाएगा, जितनी सी कैपेसिटी होता जाएगा धीरे धीरे। रुकिए, थोड़ी होल्ड कीजिए और बाजू को कान के पास तक, बाजू को पीछे ले जाओ, थोड़ा कान के पास तक ले जाओ, बाजू को कान के पास तक ले जाओ। 3 कमर सीधी करते हुए आत्माद आसन 20 की 20 उंगली लगाइए, फिर कमर सीधी 20 उंगली। जहाँ 10 पैर की है वही 10 हाथ की लगाइए। बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, जितना जितना हाथ जाता जाएंगे। और पैर एड़ी से लेकर हिप तक बिल्कुल पैर टाइट रखेंगे। यहीं पर जो है हथेली लगाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे लगाइए, हथेली लगाइए, जैसे पैर के उल्ट के हथेली लगाइए। दबा दो पेट को, पेट से दबाना है, मैं लगाऊंगा तो उल्टे से दबा दिए, धीरे धीरे दबाइए। वापस 20 उंगली बराबर, देख उसे 20 उंगली बराबर, हिप से लेकर एड़ी तक बिल्कुल पैर टाइट। और दाएं पैर की 5 उंगली पीछे ले जाइए और आगे 15 उंगली बराबर होनी चाहिए। जहाँ 5 पैर की है वहीं 10 हाथ की होनी चाहिए, ये बराबर बिल्कुल। और पंजा पूरा लेटा हुआ, पंजा कोई भी खड़ा करके रखे, पूरा लेटा दो पंजे को। अगले पैर बैठ जाओ और सामने देखिए भ्रुकुटी में जहाँ तिलक लगाते हो। पूरा वजन जो है 12 बाएं छाती का, अगले पैर बैठ जाओ, सामने देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। और यहीं से पर्वत आसान, पर्वत बनाइए, हाँ, गर्दन दोनों हाथों के बीच में बिल्कुल अंदर ले जाओ, गर्दन अंदर ले जाओ, पूरा एड़ी लगाओ, पीछे की एड़ी धरती से लगाइए, गर्दन पूरा दोनों हाथों के बीच में। छोटी पेट से लगाकर नाभि को देखना है, नाभि को देखिए, पूरा बड़े से बड़ा, जितना ऊंचे से पर्वत बनाइए और नाभि को देखना है। गर्दन दोनों हाथों के बीच में, बड़ा शरीर के 8 अंग धरती से लगा लो। हिप को उठा के रखिए, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, देख लो, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए। हिप को उठा के रखिए और महसूस कीजिए अपनी निचली कमर पे, जहाँ रीढ़ की हड्डी और हिप का जॉइंट है, वहाँ पे खिंचाव को महसूस कीजिए। हिप को उठा के रखिए और भुजंगासन, नाभि से ऊपर तक पूरा हिस्सा डालो। हिप डाउन, दोनों पैर की उंगली मिली हुई, पंजे पूरे खींचे टाइट, पंजे की जो सामने देखिए भुजंगासन। हिप को डाउन कीजिए, हिप नहीं उठाएगा कोई, बहुत लोगों ने हिप को उठा रखे हैं। हिप डाउन कीजिए, केवल नाभि से ऊपर तक कैसा उठाना है हमें, और दोनों पैर की उंगली मिली हुई। और यहीं से पैर की उंगली के बल खड़े हो जाइए, वापस पर्वत आसान, पर्वत, गर्दन दोनों हाथों के बीच में, छोटी गर्द से लगाइए, एड़ी लगाओ धरती से, एड़ी लगाइए, टाइट कीजिए एड़ी और थोड़ा। जौन सी 5 उंगली पीछे गई, वापस 15 उंगली बराबर ले आइए, पंजा पूरा खिंचा हुआ, 15 उंगली, पूरा बैठ जाओ अगले पैर पे और सामने देखिए भ्रुकुटी में, पूरा बैठ जाइए, पंजा पूरा टाइट, पंजा निकाल दो पूरा, कोई भी उंगली खड़ी करके निकालना, टाइट पूरा पंजा। 10 उंगली 10 की 10 उंगली बराबर लगाइए, 20 की 20 उंगली बराबर कीजिए। एड़ी को पकड़ लीजिए, माथे को लगाओ, एक बार घुटने से वापस लगाइए, घुटने से लगाइए, टाइट कर दो, लगा दो। सांस भरते हुए 11 नमस्कार, धीरे धीरे पीछे आइए, छत को देखिए, बाजू कान के पास तक ले आने की कोशिश कीजिए, जितना मोड़ा जाए मोड़ा में, बाजू धीरे कान के पास रहिए। 12 सूर्य ले जाए जोड़े, वो नहीं जोड़ते हुए नीचे ले आना, हचक पे ध्यान रखें। सामान 1 नंबर, नमस्कार। 2 ऊर्ध्वासन, सांस भरते हुए ऊपर जाए, को आगे धक्का मारे,
और गले पे ध्यान, विशुद्धि चक्र। 3, धीरे धीरे वापस आए, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, श्वास के बाद पेट अंदर, 20 उंगलियां एक लाइन में। दाहिना पैर से कर चुके हैं, इसलिए बाएं पैर से ले ले। सांस भरते हुए आगे चक्र पे ध्यान। एड़ी हिप से लगा सकें तो बहुत अच्छा है, आप तो कर सकते हैं। बैठ जाओ आगे वाले पैर पे, जो आगे वाले पैर पे बैठ सकते हैं पूरा बैठ जाए। उंगलियां देखो, जहां हमारा पैर है ना, पैर की उंगली है, हाथ भी वही होना चाहिए, है ना। ये प्रयास करें, 15 उंगलियां एक लाइन में आ जाएंगी, और ज्यादा कर सके तो पूरा आ जाए। सीधा कर ले, हाथ ले जाओ ऊपर। धीरे से नीचे ले आए, और पैर भी ले जाए पीछे। पर्वतासन में सांस पूरा बाहर निकाल दें, और ठुंडी कंकुश लगाएं। गले पे ध्यान, विशुद्धि चक्र। धीरे धीरे घुटना मिलाएं, चेस्ट मिलाएं, और मस्तक मिलाएं या ठुड्डी मिलाएं। सांस छोड़े, नाभि पे ध्यान, मणिपुर चक्र, सांस समान, सांस ले छोड़े। सुंदर नीचे हाथ, आगे खिसकते हुए धीरे धीरे आगे छूट जाए, ऊपर की ओर देखें। ध्यान देखो स्वादिष्ठान चक्र पे, नाभि 3.5 अंगुल नीचे। धीरे धीरे पुनः पर्वतासन में आए, विशुद्धि चक्र पे ध्यान, गले पर सांस पूरी बाहर निकाल दें, पेट अंदर खींचे। नेक्स्ट, बायां पैर पीछे लगे थे तो बायां पैर आगे, दोनों हाथों के बीच में ले आए। प्रयास करें दोनों हाथों के बीच में पैर आ जाए, इससे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐसे हो सकते हैं तो ये रहना पड़ेगा, है ना। यदि 90 डिग्री खड़ा है तो पैर को पीछे खड़ा रखें। यदि इसको पूरा बैठ जाते हैं तो पीछे चले जाएंगे, मुड़ी आएगी, हाथ ऊपर ले जाए। धीरे धीरे वापस नीचे हैं। 10 नंबर, सांस छोड़ते, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, पेट अंदर, सांस बाहर। नेक्स्ट, सांस भरते हुए पीछे मुड़े, हिप को आगे धक्का मारे, ये जैसे जाने दीजिए, इसे धक्का मारिए, घुटना सीधा रहेगा, हिप को आगे धक्का मारिए, ये कमर आगे जाएगी ना, ऐसे मुड़ेगी। 12 नमस्कार, चक्र पे ध्यान। चलिए आइए, ठीक है। तो चलो सिंगल शेड्यूलिंग रखते हैं। आप फोन करना, आप लोग चलो रिलैक्स हो जाओ, बहुत बढ़िया। तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, बरसाने से आई हूँ, मैं ऋषि भानु की जाई हूँ। बरसाने से आई हूँ मैं,
से हंसिए एक बार। जो घर में नहीं हंस पाते हो बीबी के सामने यहाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, कौन करेगा? हम करेंगे। करोगे? रोज करेंगे। रामचंद्र की जय।